आज हम एक ऐसे कॉलेज की बात करेंगे जो कि जेई एस्पिरेंट्स में, न्यूज आर्टिकल्स में, सोशल मीडिया पे, यहां तक कि रेडिट पर भी छाया हुआ है। मैं बात कर रहा हूं स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की, जिसकी डिटेल्स में हम इन एंड आउट जानेंगे। हमारा सिंपल सा बिलीफ है यार कि कॉलेज रिव्यू विदाउट कॉन्स इज जस्ट एन एड। इसलिए अच्छी बातें, बुरी बातें, जो बातें जैसी हैं वैसी आपको प्रेजेंट की जाएंगी। एंड आपका हल्का सा भी मन था या नहीं था यहाँ पे एडमिशन लेने का, इस वीडियो के बाद आपको एकदम क्लैरिटी पक्का पक्का आ जाएगी। जब भी आप इन न्यू एज कॉलेजेस को देखोगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा यार इनका आलीशान चमचमाता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर। बट यश भैया, क्या मेरी गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट की नौकरी के लिए ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है? नहीं, बहुत सारे और फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। सीधा रिव्यू पे आपको लेके चलता हूँ। जल्दी से आपको ओवरव्यू ऑफ स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी पे लेके चलता हूँ यार। 2023 में ये कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ था। बैंगलोर लोकेशन चूज करी गई, इलेक्ट्रॉनिक सिटी में बना हुआ है। और ट्रिपल IIT हैदराबाद के एलुमनाई ने इस कॉलेज को सेटअप किया था। ये चीज अपने को समझ आ गई। तो भैया डिग्री कौन सी मिलेगी मेरी दीवार पे? मैंने सुना है BSc की डिग्री मिलती है, पर मैं तो बीटेक करने निकला था। बिल्कुल सही सुना, स्केलर आपको बीटेक की डिग्री नहीं देता है। मैंने यार इस पे डीपली रिसर्च किया है, क्या डिग्री है, क्या वैल्यू है, सब कुछ आपको डिटेल में बताता हूँ। जब लास्ट ईयर इनके फाउंडर अंशुमन से बात हुई थी तो मैंने भी भाई सेम क्वेश्चन पूछा कि भाई इंडिया के अंदर है बीटेक का क्रेज, तो अगर हम बिजनेस स्टैंड पॉइंट से भी देखें तो बीटेक की डिग्री अपने को निकालनी थी, ये BSc की डिग्री क्यों है? तो यार उनका कहना था कि बीटेक दे तो सकते थे, बट अगर बीटेक की डिग्री देते तो सिस्टम के आउटडेटेड रेगुलेशंस में रह के पढ़ाई करानी पड़ती। एंड जो न्यू एज करिकुलम उन्होंने अपने ट्रिपल IIT हैदराबाद और फेसबुक में काम करने के एक्सपीरियंस से सीखा था, वो बच्चों तक डिलीवर नहीं कर पाते। ज्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेज की फैकल्टी बोरिंग है। 4 साल के अंदर 2 महीने इंटर्नशिप करने को मिलता है। एंड करिकुलम भी बहुत पिछड़ा हुआ है। एंड उनके हिसाब से यही अनएम्प्लॉयमेंट का आफ्टर बीटेक डिग्री सबसे बड़ा रीजन था। इसलिए उन्होंने सोचा कि भाई कटिंग एज बिल्कुल पढ़ाई वढ़ाई कराएंगे, और उसके साथ पैरेलली हम एक अपनी डिग्री रेकमेंड कर देंगे। जो 2 ऑप्शन इस साल आपके पास आते हैं। पहला ऑप्शन है यार डुअल डिग्री ऑप्शन, ध्यान से समझना है। इस केस में आपको स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी से जब आप 4 साल बाद ग्रेजुएट होते हो तो आपको एक 3 ईयर्स की BSc IIT मद्रास से या बिट्स पिलानी से डिग्री मिल जाती है। एंड 1 ईयर की आपको MS फ्रॉम वुल्फ यूनिवर्सिटी, जो कि यूरोप में बेस्ड है, वहां की डिग्री मिलती है। वहीं पे दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप 4 ईयर्स की BS डिग्री ले सकते हो IIT मद्रास से, या BSc ऑनर्स की डिग्री ले सकते हो बिट्स पिलानी से। ये सारे ऑप्शन जब आप एडमिशन ले लेते हो उसके बाद आपको चूज करने को मिलते हैं। सारी डिग्रीज दिखेंगी कैसे भाई? बड़ी रिसर्च करके निकालिए, ध्यान से देख लो, कहीं ऑनलाइन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, तो चिंता की बात नहीं है। तो चाहे तुम IIT की डिग्री के लिए जाओ या बिट्स की डिग्री के लिए जाओ, दोनों केसेस में आपको UGC रिकॉग्नाइज्ड डिग्री मिलने वाली है। एंड 4 साल के अंदर आपके पास 2 डिग्री पूरी करने का भी ऑप्शन है। तो 4 साल बाद तुम्हारे पास यार होगी एक लेजिट बैचलर्स डिग्री, जो कि आपके सारे एग्जाम्स, जॉब्स, UPSC, CAT जो भी आपने सोचा है उनके लिए वैलिड रहने वाली है। एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड आपको MS की डिग्री मिल जाएगी। एंड उसी के साथ 2 साल के प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स और पीयर ग्रुप्स, जो नॉर्मल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जैसा ही कहीं ना कहीं होता है। ये चीज समझ आ गई? तो भैया एडमिशन प्रोसेस एंड एलिजिबिलिटी मेरे को समझा दो। भैया गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट के लिए डिग्री वैलिड है यार? बिल्कुल वैलिड है। वो कहीं भी ऐसा नहीं लिखते हैं। लिंक्डइन पे आप इनकी जॉब प्रोफाइल्स वगैरह चेक करोगे कि हमें बीटेक का ही बच्चा चाहिए। आपके पास कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड टेक फील्ड में एक बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। ये चीज अपने को समझ आ गई? तो एडमिशन प्रोसेस एंड एलिजिबिलिटी भैया क्या है इस कॉलेज में? तो यार एप्लीकेंट मस्ट बी 20 ईयर्स ओल्ड और यंगर। 10th एंड 12th ग्रेड आपकी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होनी चाहिए। इनके एंट्रेंस टेस्ट का नाम है NSET। इसके अंदर मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग आती है। भैया फिजिक्स केमिस्ट्री भूल गया हूँ, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोडिंग की भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, यहीं पे आने के बाद आपको पढ़ाई जाएगी। तो उसका अगर आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा इतना फर्क नहीं पड़ता। फाइनल राउंड यार आपका इंटरव्यू होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसी के बाद आपके जो एडमिशन ऑफर्स हैं वो रोल आउट होते हैं। तो थोड़ा सा इन्होंने सिलेक्टिव सा प्रोसेस बना रखा है। आपने देखा भी होगा यार कि सारे स्टूडेंट्स हमेशा एक्सेप्ट नहीं होते, काफ़ी सारे बच्चे रिजेक्ट भी हो जाते हैं इनके एडमिशन टेस्ट से। तो भाई अच्छे से चेकआउट कर लेना है। भैया ये स्केलर की पढ़ाई कुछ चलती है हमारी अलग, एंड इसके अलावा ये हमारी जो डिग्री चलेगी IIT मद्रास की या बिट्स की, ये हमारी अलग चलेगी। तो बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा दोनों करना यार? जब मैं पिछले साल गया था, इनके फर्स्ट ईयर के बच्चों से बात करी, एकेडमिक लोड टफ डेफिनेटली रहने वाला है, बट उस डिग्री के अंदर जो चीज़ें पढ़ा रहे होते हैं आपको यार, वो ऑलरेडी इनके इंस्ट्रक्टर्स कवर कर रहे होते हैं और डीप लेवल पे कवर कर रहे होते हैं। तो उस वाली डिग्री की आपकी तैयारी साथ की साथ होती चली जाती है। तो ऐसा नहीं है कि यार आपको अपने हॉस्टल में जाके अलग से उस चीज़ के ऊपर टाइम स्पेंड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन किसी भी कॉलेज रिव्यू का कि भैया प्लेसमेंट का क्या सीन है, लगेगी भी या नहीं लगेगी। यार 2023 में कॉलेज स्टार्ट हुआ है, साफ
साफ सी बात है, जो इनका पहला बैच था वो बच्चे अभी सेकंड ईयर में ही पहुंचे हैं, प्लेसमेंट्स आपकी थर्ड फोर्थ ईयर में लगनी शुरू होती है, तो अभी वो वाले स्टार्ट्स हमारे पास नहीं है। बट जो एक स्टार्ट है वो है इंटर्नशिप के, बच्चे फर्स्ट सेकंड ईयर से इंटर्नशिप उन्होंने ऑलरेडी करनी शुरू कर दी है। फर्स्ट बैच में भाई 94% का स्टार्ट निकल के आया है जितने बच्चों ने इंटर्नशिप करी है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर भी है, उसी के साथ इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज जर्मनी, सिंगापुर, यूएस, इन सारी कंट्रीज में मिली है। और जो आपके काफ़ी फेमस स्टार्टअप्स हैं, स्विगी, जोमेटो, इन सब के अंदर भी बच्चों ने इंटर्न किया है। जो हमारा हाईएस्ट स्टाइपेंड यार अभी तक गया है वो 2 लाख रुपए महीने का जा चुका है, तो ये क्रेजी है भाई। मतलब 2 लाख रुपए महीने का हमारे यहाँ भी कंपनी आती थी, स्प्रिंकलर करके आती थी, बट एक नए कॉलेज में इतना ट्रस्ट करना कंपनी का, इसका मतलब बच्चे डेफिनेटली अच्छे होंगे। एंड बात करके भी यार वो पता चलता है, आप स्केलर के बच्चों से बात करोगे थोड़ा फर्क लगता है कंपेयर टू अदर न्यू एज कॉलेजेस डेफिनेटली। भैया बायस्ड हो रहे हो क्या, मैं इस कॉलेज में चला गया तो क्या मेरा भी 2 लाख रुपए महीने का स्टाइपेंड लग जाएगा? मैं कहता हूँ नहीं, बट चांसेस डेफिनेटली यार जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं वो आपके स्किल के बेसिस पे, आपके प्रोजेक्ट के बेसिस पे आपको इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स देती है, तो आपकी प्रोफाइल बहुत सॉलिड होनी पड़ेगी। किसी भी कॉलेज के अंदर आप जाते हो तो वहाँ से आपको 2 लाख रुपए महीने का अगर स्टाइपेंड निकालना है, बट हाँ अपॉर्चुनिटी होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर दी जा रही है। हम हायर स्टडीज़ की बात करें कि भैया मेरे को एमएस करनी थी अब्रॉड, तो वो भी बच्चे अभी से प्लान करना शुरू कर दिया है। जो आपके मेंटर्स हैं वो खुद यूएस की टॉप यूनिवर्सिटीज़, हार्वर्ड, एमआईटी वगैरह से पढ़ के आए हैं, तो जो आपको एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एसेज, एलओआर, इन सब में हेल्प चाहिए वो आपको मिल जाती है। एंड वुल्फ यूनिवर्सिटी की जो यूरोप वाली डिग्री है वो भी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। एंटरप्रेन्योरशिप एंड हायर स्टडीज़ 7 से ज़्यादा यार इनके स्टूडेंट लेड स्टार्टअप्स ऑलरेडी एक्टिव हैं। काफ़ी बड़ा सा यार इन्होंने इनोवेशन लैब बना रखा है। जब मैं लास्ट ईयर गया था पहली बार वो एप्पल विजन प्रो वगैरह ट्राई किया, 1 करोड़ रुपए का इन्होंने फंड भी निकाल दिया है। हायर स्टडी के प्लान्स की बात करें तो डिग्री वैलिड है, कैट, गेट, यूपीएससी, जीआरई, जीमैट, कोई भी एग्जाम आपको लिखना है। बट काफ़ी बच्चे भाई स्टार्टअप पे यहाँ पे फोकस करते हैं। एक स्टार्टअप तो इनका शार्क टैंक में भी इस बार आया था, शायद आपने देखा होगा, नियोसेपियंस आई थिंक नाम था स्टार्टअप का, ध्यान से याद नहीं वैसे मेरे को। फीस एंड स्कॉलरशिप भैया महंगा है कॉलेज काफ़ी ज़्यादा, जी हाँ महंगा है, मेरे को भी बहुत ज़्यादा महंगा लगता है ये चीज़। आप प्रो कॉन जैसे आपको कंसिडर करना है कर सकते हो, बट जो टोटल यार इनके 4 साल की कोर्स की फीस रहने वाली है वो 25 से 26 लाख के अराउंड रिवॉल्व करेगी। हो सकता है यार आपको कुछ अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिल जाए तो हल्का सा सब्सिडाइज हो जाए, बट हॉस्टल के साथ यार इसकी ये वाली फीस बैठती है। हॉस्टल कंपलसरी है क्योंकि फुली रेजिडेंशियल कैंपस हमारा रहने वाला है। अच्छी बात यह है कि स्कॉलरशिप्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है, आपके पास 75% तक स्कॉलरशिप निकालने का चांस है। स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी भैया आपको? यार आपके एनएसईटी एग्जाम के स्कोर पे मिल सकते हैं, ये तो बेस्ट तरीका, अगर ये एग्जाम देके निकल जाए तो आपकी बहुत सब्सिडाइज फीस में एक अच्छी डिग्री हो सकती है। दूसरा ऑप्शन है कि 12th के बोर्ड के मार्क्स आपके बहुत सॉलिड आ गए हो, या आपका जेई का, बिटसैट का और एसएटी का अब्रॉड वाला स्कोर कंसिडर हो सकता है, या आपने कुछ बहुत तोड़ू फोड़ू अपनी कोचिंग वगैरह के दौरान 11th-12th में ओलंपियाड्स, प्रोजेक्ट्स, इन सब चीज़ों पे काम किया हो। ये क्लासरूम की मैंने फ़ोटो लगाई थी, अच्छा लग रहा था, काफ़ी सुंदर है। हमारे क्लासरूम एकदम लकड़ी के डेस्क वेस्क होते थे, बड़ी ख़राब हालत में, तो तरक्की तो कर रहे हैं कॉलेजेस भाई, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यार ये वाला जो एस्पेक्ट है ना 75% स्कॉलरशिप वाला, इस पे हमें फोकस करना चाहिए। दोनों टाइप की स्कॉलरशिप है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप जो मैंने आपको बताई आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे मिलती है, आपने कुछ तोड़ू फोड़ू ओलंपियाड प्रोजेक्ट बना रखा है। सेकंड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की आपके पास मेरिट तो बहुत तगड़ा है बट कुछ हमारे पास पैसों की कमी है, तो उस केस में भी ये लोग ऐसे स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर से यार फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होती है, हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ाते थे, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे न्यू एज कॉलेजेस पढ़ा रहे हैं, कोई इसमें तारीफ की बात मैं नहीं करूँगा, बट काम की बात यह है कि अगर आपके सेकंड ईयर में आते ही इंटर्नशिप लग जाती है, 2 लाख हाईएस्ट इंटर्नशिप हमारा स्टाइपेंड है, 1-1.5 लाख रुपए का भी हम मान के चले अगर हमारी इंटर्नशिप लग जाती है, तो आप अपनी फीस का काफ़ी बड़ा हिस्सा खुद फंड करने लग जाओगे सेकंड ईयर से, तो वो एक सोचने का तरीका हो सकता है। एंड इसके अलावा भी यार अगर मेरे को लगता है कि बहुत बड़ा डेटरेंट है जिसकी वजह से आप रुक रहे हो, फीस आपको बहुत ज़्यादा लग रही है, तो एजुकेशन लोन्स वगैरह भी आप कंसिडर कर सकते हो। प्लेसमेंट के बाद यार उनका इंटरेस्ट वगैरह लगना शुरू होता है, तो वो ये ऑप्शन हमारे पास रहता है। भैया कैंपस लाइफ कैसे होगी? मैंने सुना है कैंपस बड़ा छोटा है। जी हाँ, कैंपस छोटा है, बट ये एक कॉन्शियस कॉल इनके द्वारा ली गई थी क्योंकि इनको हार्ट ऑफ बैंगलोर का ऐसे चस्का चढ़ा हुआ था कि भाई हमें यहीं पे कॉलेज बनाना है। इसका रीज़न था कि जो भी इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके ऑफिसेज आसपास हैं, ऐसे वॉक करते करते आप उनके ऑफिसेज में पहुंच जाते हो, तो वो प्रॉक्सिमिटी के चक्कर में आपके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ इंटर्नशिप्स की, प्लेसमेंट्स की एंड इन जनरल करियर गाइडेंस की खुलती हुई दिखती है। कैंपस लाइफ यार मेरे को काफ़ी बड़ा कॉन लगा, तो अगर तुमने वो वाले सपने लगा रखे थे कि भाई 200-300 एकड़ का मस्त वादियों वाला कैंपस होगा, मैं होऊंगा और मेरी गर्लफ्रेंड होगी लाइफ की पहली, उसका हाथ पकड़ के मैं चलूंगा, तो वो सारे
सारे ड्रीम थोड़े से यार आपके शैटर हो जाएंगे। उतना बड़ा कैंपस आपको देखने को नहीं मिलता, ऑब्वियसली इनकी कॉन्शियस चॉइस थी। इनको HP, बॉश, जेनपैक्ट, 3M, इन्फोसिस सारी कंपनीज के आसपास में अपना कॉलेज बनाना था, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। बट ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव डिसीजन हो सकता है। इनोवेशन लैब, AR VR लैब, ड्रोन लैब, रोबोटिक्स लैब, उस तरीके की आपको सारी चीज़ें, अकेडमिक्स हैवी भाई कहीं ना कहीं रहने वाला है कॉलेज। तो एक आउटकम ओरिएंटेड माइंड से जा रहे हो कि भाई प्लेसमेंट वगैरह निकालनी है तो है, वरना घूमना घामना था तो फिर उसके लिए तो काफ़ी सारे आपको लोकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस अपने देखने को मिल जाएंगे। कैंपस की बात हो रही है, कैफेटेरिया कैसा है, ठीक ठाक है भाई, थोड़े बहुत ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, क्रेविंग सेटिस्फाई हो जाएंगी तुम्हारी, बट ऐसे कुछ बहुत सॉलिड कैफेटेरिया भी एक्सपेक्ट मत करना। विजन प्रो मिलेगा, मेरा तो भाई वो हाईलाइट था कि विजन प्रो वगैरह लगाया, एकदम स्टार वॉर्स के सेट पे आ गया था, याद करता हूँ आज भी। हॉस्टल मेस कवर करने से पहले एक और यार इंपॉर्टेंट, पता नहीं ये कैसे लेंगे स्केलर वाले लोग, बट भैया मार्केटिंग इतनी ज़्यादा क्यों होती है इस कॉलेज की? आप अपने मम्मी पापा से बोलोगे तो शायद वो भी बोलेंगे कि यार जो अच्छी चीज़ होती है उसको मार्केट वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें ऐड नहीं करना पड़ता। यार 100% सही है तुम्हारी बात, मार्केटिंग बहुत ज़्यादा करता है ये कॉलेज, इस चीज़ को मैं समझता हूँ। बट तुम्हें भी ये चीज़ आई थिंक समझनी पड़ेगी कि जो न्यू एज कॉलेजेस आए हैं ना, ऐसी कुछ चीज़ भाई इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती थी पहले। इन्होंने जिस तरीके का पूरा सिस्टम एकदम से चेंज करने की कोशिश करी है पिछले 2-3 साल में, तो इनके लिए भी इस चीज़ को सस्टेन करने के लिए, चलाने के लिए अवेयरनेस जनरेट करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पता चले, ताकि अच्छे बच्चे कॉलेज के अंदर आए, अच्छे अच्छे बैचेस बने। इसी तरीके से यार बिट्स पिलानी अपने टाइम में बड़ा बना था कि उसने अच्छे अच्छे बच्चे लिए एंड उनको अच्छी अच्छी जगह प्लेस कराया। तो आई थिंक ये इनका गोल था। एंड दूसरी चीज़ यार, पर्सनली मैंने पिछले 5 साल एडमिशन इंडस्ट्री में हो गए, हर साल देखा है कि पेरेंट्स के बच्चे 10, 12, 15 लाख रुपए लोकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर ऑलरेडी लगवा देते हैं, जिसका भाई अकेडमिक्स का A नहीं होता, प्लेसमेंट का P नहीं होता उन कॉलेज में। तो ठीक है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ज़्यादा है, बट भाई वो 15 लाख जो आप लगा रहे हो लोकल कॉलेज के अंदर, वो तो डंप ही हो रहा है आपका, जो आप अकेडमिक्स प्लस हॉस्टल की फीस दोगे। तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट में अगर आपको प्रॉमिसिंग आउटकम लगती है, ज़्यादा होप लगती है कि यहाँ से बेटर आउटकम मिलेगी, करिकुलम अच्छा है, बाकी चीज़ें अच्छी हैं, तो फिर मतलब उसी केस में इसको कंसिडर किया जाना चाहिए। तो यार अगर इसको उस चीज़ से कंपेयर करें जो पहले होने लग रहा था, तो आई सी इट एज अ पॉजिटिव चेंज। टैलेंट पूल स्ट्रॉन्ग बनाने की बात है कि 100 बच्चे NSET का इनका एग्जाम देंगे, 3-4% कोई जो टॉप वाले बच्चे होंगे उनको सिलेक्ट करेंगे, ताकि पीयर ग्रुप एकदम बढ़िया बना रहे। मार्केटिंग ज़्यादा करते हैं, हाँ भाई करते हैं, बट इनके खुद के रीजन है, मैं तुम्हें एकदम कट टू कट जो साफ बात है वो बताना चाहता था चैनल पे। फाइनली यार हॉस्टल में से एक बार देख लेते हैं, तो इनके यार माइक्रो कैंपस एंड मैक्रो कैंपस का कॉन्सेप्ट है। मैक्रो कैंपस जहाँ पे सारे अकेडमिक्स हो रहे होते हैं, माइक्रो कैंपस जहाँ इनका पूरा हॉस्टल बना हुआ है। सिक्योरिटी एकदम बढ़िया है, पेरेंट्स देख रहे हैं तो मेल्स फीमेल्स के लिए सेपरेट ब्लॉक बना रखे हैं, बायोमेट्रिक्स हर जगह चलते हैं, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं भाई रात को निकल गए, रात को 2 बजे गेड़ी मारने। स्टडी स्पेसेस आपको देखने को मिलेंगे, वाईफाई की एक्सेस अच्छी है, बढ़िया स्पीड आती है। मेंटल हेल्थ काउंसलर भी आपको मिल रहा होता है, सिंगल डबल ट्रिपल ऑक्यूपेंसी का रूम मिलता है, 24/7 पावर बैकअप मिलता है आपको, बढ़िया स्टडी डेस्क टेबल सब कुछ चीज़ें मिलती हैं। वो सारी चीज़ें स्टैंडर्ड रहने वाली है। खाने की बात करें तो नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन दोनों फूड ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे होंगे। साफ सफाई होती है, हाँ होती है भैया। खुद खाना बनाने का शौक है, मास्टर शेफ बनूंगा तो भाई माइक्रोवेव ओवन वो सारी चीज़ें लगा रखी है। भैया बाहर से ही खाना खाऊंगा, जोमेटो स्विगी से भी मंगा सकते हो, आसपास गेट के बाहरी सबवे वगैरह इस तरीके की ठीक ठाक सी ईटरीज यहाँ पे बनी हुई हैं। अ डे इन योर लाइफ एट SST, भैया ये कैसा लगेगा यार? कोडिंग कल्चर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट भैया मेरे को कोडिंग बिल्कुल नहीं आती तो क्या परेशानी होगी यार? शुरू में डेफिनेटली थोड़ी सी परेशानी होगी, बट सारी चीज़ें ये लोग स्क्रैच से सिखा रहे होते हैं, तो 3-4-5 महीने आपको डेफिनेटली लगेंगे एडजस्ट करने में। बट एक बार वो पढ़ाई की आदत पड़ जाती है, एकदम कॉन्सेंट्रेट करके फोकस करके पहले साल से ही गोल लेके चलोगे इंटर्नशिप वगैरह का, तो फिर लगने के चांसेस भी अच्छे हो जाते हैं। पहले दिन से प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, स्ट्रक्चर्ड भाई तुम्हारे लैब्स वगैरह चल रहे होते हैं जो बच्चों ने बताया, एंड इसके साथ साथ आपको जो रिकॉर्डिंग है वो क्लासेस की मिलती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप घर पे सोते रह जाओ, क्लास में बैठोगे तो 10 चीज़ें नई भी सीखने को मिलती हैं। इन शॉर्ट तुम्हें भाई पहले से कोडिंग आती थी तो ठीक है, अच्छी बात है, थोड़ा कम टाइम लगेगा एडजस्ट करने में, बट नहीं भी आती थी तो तुम सेल थ्रू कर जाओगे, उसकी इतनी दिमाग में टेंशन मत बनाना कि नहीं हो सकता। TAs होते हैं आपके, टीचिंग असिस्टेंट जो सीनियर्स है आपको सपोर्ट करने के लिए, पीयर टू पीयर सेशन होते हैं, डेली प्रैक्टिस होती है, और असाइनमेंट जो होते हैं वो सारे ट्रैक होते हैं डैशबोर्ड पे, तो छापम छापी करके चीटिंग नहीं कर सकते, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ क्या रहने वाली है यार? आपको इनके मैक्रो कैंपस पे सब कुछ, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, टेनिस, TT कोर्ट्स, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। भैया बॉडी बनानी थी, जिम मिलेगा यार। जिम इनके मैक्रो कैंपस पे नहीं है, बट ये कल्ट फिट की जिम मेंबरशिप देते हैं, हमें भी अपने ऑफिस से मिली हुई एकदम बढ़िया
आलीशान जिम होते हैं, स्टोरी हो रही, स्नैप नैप वहाँ पे तुम लोग बना सकते हो। फेस्ट होगा क्या भैया, बड़ा पढ़ाई वाला कॉलेज लग रहा है। फेस्ट हो रहा है भाई इसी नवंबर में युगांतर, इनके बच्चों से बात हुई लिंक्डइन पे, उन्होंने बताया इनका मेन फ्लैगशिप फेस्ट रहने वाला है। इसके अलावा एक और समिट ये करा रहे हैं अंडर 25 के साथ कोलैबोरेशन में। जो अंडर 25 सारी ये यूथ ऑर्गेनाइजेशन टाइप है जो इंडिया के सारे कॉलेजेस के साथ तगड़ी तगड़ी कोलैबोरेशन करती है। क्रिकेट के फैन हो, विराट कोहली की रिटायरमेंट से परेशान हो, तो SST की प्रीमियर लीग खुद की होती है, तो ये भी एकदम बढ़िया चीज़ है। अलग अलग इवेंट्स, फेस्टिवल, ये सारी चीज़ें, सुपर मेंटर्स के साथ सेशंस वगैरह होते रहते हैं, तो मैं एंगेज रखेंगे, किसी किसी चीज़ में बिजी रहते हैं भाई आगे बच्चे, वो वाली चीज़ डेफिनेटली है। कुछ कुछ कॉन्स हैं भाई कंक्लूजन में, कुछ कुछ प्रोज हैं कॉलेज के, सारी चीज़ें आपके सामने ट्रांसपेरेंटली रखने की कोशिश करी है। क्या कैंपस छोटा है, बीटेक की डिग्री नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, पढ़ाई थोड़ी टफ हो सकती है, जी हाँ हो सकती है, बट इसी के साथ साथ जो स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी आपको दे रहा है वो दे रहा है एकदम सॉलिड इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स का वादा। अगर आपकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको बहुत सॉलिड करिकुलम पढ़ने को मिलता है, इंडस्ट्री की कटिंग एज जो भी नई नई चीज़ें आ रही हैं, जो डेवलपमेंट्स हो रही है, सब कुछ आपको दिया जाएगा। बैंगलोर के अंदर सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, वहाँ पे रह के उसके सेंटर में पढ़ने का मौका आपको दिया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें अच्छी रहने वाली हैं। कंक्लूजन में भाई मैंने पूरी कोशिश करी है कि ट्रांसपेरेंटली, यार ध्यान से सुन लेना, अच्छी बातें बुरी बातें सब कुछ बताइए, कोई ये नहीं बोलेगा कि भैया सब कुछ अच्छा अच्छा बता दिया। आपका यार खुद का डिसीजन है कि किस तरीके से आप देखते हो। अगर स्कॉलरशिप निकल जाए तो मेरे को लगता है कि बहुत सॉलिड अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कहीं ना कहीं बन जाती है, इसलिए टेस्ट देने का ट्राई करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनका लिंक दे दूंगा, वेबसाइट पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अगर अभी भी कोई सवाल रह गए तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में लिखना यार, मैं पर्सनली रिप्लाई करता हूँ, आपको पता है सारी वीडियोज़ के नीचे। भाई ये नॉन ट्रेडिशनल न्यू एज कॉलेजेस की वेव का एक कॉलेज है, तो सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है। अगर तुम्हें भाई पढ़ाई करनी थी, थ्योरेटिकल किताबें रटनी थी, असाइनमेंट छापने थे, तो तुम उन लोकल कॉलेजेस में जा सकते हो, वही एक अच्छा ऑप्शन है। पर एक्चुअल काम करना है, इंडस्ट्री में रह के क्या काम हो रहा है, ग्राउंड लेवल पे कंपनीज के अंदर क्या काम हो रहा है वो सीखना है, तो शायद एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, एंड इट्स अ रैप अप। बाय बाय।